षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के लिट आकार के रूप बना रहे हैं और आकारांत तक धातुओं के रूप हम बना चुके हैं। लिट आकार के रूप बनाने के लिए जितने उपांग अपेक्षित हैं उनका विचार भी हम कर चुके हैं। तो हम इकारांत धातुओं के रूप बनाएं तो सबसे पहले निर्णय करें कि इनके लिए इडागम की क्या व्यवस्था है। थल परे होने पर और लिट परे होने पर। लिट का अर्थ होता है वामा सेध्वे वहे महे 6 प्रत्यय। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो सेठ धातु हैं वो तो सेठ ही रहेंगे। व्यवस्था जो बनाई गई है अनेक धातुओं के लिए बनाई गई है। तो श्री और श्वी और डींग और शींग, ये 4 धातु लिट आकार के सारे प्रत्ययों में सेठ होंगे और इनसे बचे हुए जो इकारांत धातु हैं ये थलीवेट और लिटिसेठ होंगे। ये निर्णय करके अब हम रूप बनाना आरंभ करते हैं। ये तो इडागम की बात हुई और दूसरी बात है अतिदेश की। अतिदेश करने वाला सूत्र है असंयोगा लिट कित। यदि धातु के अंत में संयोग नहीं है तो अपित लिट कित होता है। तो इकारांत धातु तो असंयोगांत हैं ही, तो जितने अपित लिट प्रत्यय होंगे वो कित होंगे। इनके परे होने पर गुण नहीं होगा। तो हम पहले 2 धातु ले लेते हैं सामान्य और उसके बाद उनके जो विशेष हैं उनको बता देंगे। तो जो इकारांत धातु हैं ये अंग कार्य की दृष्टि से 2 प्रकार के हैं। एक है संयोग पूर्व अनेकाच और एक है असंयोग पूर्व अनेकाच। जैसे हमने नी धातु लिया तो नी को द्वित्व किया नी, ह्रस्व किया निनी, तो ये निनी बना है, इसके अंत में ई है और ये निनी जो अंग है ये अनेकाच है और इसके इकार के पहले संयोग नहीं है। तो जो असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत धातु होते हैं इनको एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य सूत्र से इनके एकार के स्थान पर यण होता है। जैसे निनी और अतुस, और ये यण कब होता है? जब गुण नहीं होता है तब, क्योंकि जहाँ गुण प्राप्त होता है वहाँ इयंग उवंग यण इत्यादि नहीं होते हैं। ये 2 प्रधान हैं। निनी इकारांत है, अनेकाच है और इस ई के पहले संयोग नहीं है। तो जो धातु असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत हैं उनके ई के स्थान पर एर अनेकाचो संयोग पूर्व से हम यण करेंगे। ये यण हम कब करेंगे? जब प्रत्यय अजादि होगा और गुण का निषेध हो गया होगा, तभी अजादि प्रत्यय हो और गुण का निषेध हो गया हो तब हम इसको करेंगे यण। तो ई को हमने यण किया तो निन्य और अतुः निन्यतुः बना। निन्यतुः, निनी अतुः निन्यतुः, चिची अतुः चिच्यतुः, चिकी अतुः चिक्यतुः। और यदि असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत अंग नहीं है तो उस इकार के स्थान पर अचिष्ण धातु प्रभाव योर यंग वंग सूत्र से यंग आदेश हो जाएगा। तो यह है पिप्री और अतुः। ये ई देखिए अंत में ई है, इसके पहले संयोग है पा और रा का, और धातु अनेकाच है तो अंग अनेकाच हो, अंत में इकार हो, तो इसलिए ये असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत अंग नहीं है। तो इसको अचिष्ट सूत्र से यंग हो गया तो बन गया पिप्रिय, पिप्रियतुः। निनी निन्यतुः यण हुआ और पिप्री पिप्रिय
चिक्रियतुहु ये इयंग हो गया। चिक्री चिक्रियतुहु ये इयंग हो गया। असंयोग पूर्व अनेकाच इकार के स्थान पर यण और बचे हुए इकार के स्थान पर इयंग। ये हमने अंगकारी को जान लिया, उपांग हम सब जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि प्रत्यय दो प्रकार के हैं, अनल थल ओनल। ये प्रत्यय पित है, ये पितलिट है और बचे हुए 15 प्रत्यय अपितलिट है। तो पितलिट में यथा प्राप्त अंगकारी हम करेंगे। तो नीनी के बाद आया अनल, तो अचो नीति से हमने वृद्धि कर दी। 573 पृष्ठ खोल लीजिए और समानांतर चलिए तो अपने आप बनता जाएगा। तो नीनी ओनल, अचो नीति से वृद्धि की तो निर्णय हो गया। एचो यवा से हमने आय किया तो निनाय। और जब थल आया तो थल परे होने पर धातु वेट हो गया। तो निनी और थल। इडागम नहीं हुआ तो हमने गुण किया निनेथ, और जब इडागम हो गया तो गुण करने के बाद हमने एचो यवा से आयादेश किया तो नी न यथ, निनेथ नी न यथ। निनी तो गुण किया तो निनेथ, और गुण करके एचो यवा से आयादेश किया। जब इडागम हो गया तो इत हो गया तो नी न यथ, निनेथ और नी न यथ। ये दो रूप बनेंगे थल परे होने पर, क्योंकि धातु थली वेट है। गुण होगा क्योंकि प्रत्यय पित है, प्रत्यय पितलिट है, कितलिट नहीं है, इसलिए यहाँ गुण हो गया। और जब इसके बाद उत्तम पुरुष का अनल आया तो अनलुत्तम होगा सूत्र ने इस अनल को विकल्प से नित कर दिया। तो जब नित हुआ तो इसको वृद्धि हो गई निनई, और जब नित नहीं हुआ तो इसको साधातु का अर्धातु की गुण हुआ। नित होने पर अचो नीति से वृद्धि, और नित न होने पर सार्वधातु का अर्धातु की ओर से गुण। जब वृद्धि होकर आई बना तो एचो यवा से आय बन गया, और जब गुण हुआ तो एचो यवा से आय हो गया। तो निनाय और निनय दो रूप बने। प्रथम पुरुष के अनल में निनाय, थल में निनेथ और नि न यथ। उत्तम पुरुष के अनल में निनाय और निनय। अब जो 15 प्रत्यय बच गए अपितलिट है, इनके परे होने पर हम एर अनेकाचो संयोग पूर्व से यम करेंगे। तो निन्यतुहु निन्युहु, निन्यथुहु निन्य, और निन्यव निन्यम। निनाय निन्यतुहु निन्युहु, निनेथ निनयथ, निन्यथुहु निन्य, निनाय निनय निन्यव निन्यम। और आत्मनेपद में निन्ये निन्याते निन्यरे, निन्यशे निन्याथे निन्यध्वे निन्यध्वे, निन्ये निन्यीवहे निन्यीवहे। ये सारे प्रत्यय आजादी हो गए, जिनमें इडागम जो हलादी थे वो इडागम होकर आजादी हो गए। तो सारे के सारे किसका विषय बन गए? एर अनेकाचो संयोग पूर्व से होने वाले यण का। इसी प्रकार लिट लकार में जितने भी हमको असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत धातु मिलेंगे उनको हम यण करेंगे, और जो असंयोग पूर्व अनेकाच नहीं होंगे उनको हम अचिष्णु से यण करेंगे। तो चिक्री धातु है क्री, क्री धातु है जो क्रिय द्रव्य विनिमय, इसको द्वित्व किया, अभ्यास कार्य किया तो बन गया चिक्री। चिक्री, ये जो ई है इसके पहले संयोग है, इसलिए इस इकार के स्थान पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम सूत्र से यंग होगा। कब होगा? प्रत्यय आजादी हो और गुण का निषेध हो गया तभी होगा। तो चिक्री और अतुहु, चिक्री अतुहु, तो इयंग किया चिक्रियतुहु, तो इयंग होगा। ये तो अंगकारी की बात हुई। और थल में वेट होंगे और लिट में सेठ होंगे सारे धातु, ये इडागम की बात हुई। इयंग क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्यय कित हो गया।
अतिदेश का विचार करके अंगकार का विचार किया जाता है। तो चिक्राय, चिक्रियतु, चिक्रियु, चिक्रेथ, चिक्रयिथ, चिक्रियथु, चिक्रिय। और उत्तम पुरुष में ललोत्तम हुआ लगाया तो चिक्राय, लित होने पर, और लित ना होने पर चिक्रय, चिक्रियिव, चिक्रियिम। ये हमने इकारांत धातुओं के लिट आकार में रूप बनाने की सामान्य विधि को जान लिया। सामान्य विधि को जाना कि ये जो इकारांत अंग होंगे, द्वित्व हो जाएगा तो अनेकाच तो हो ही जाएंगे। ये दो प्रकार के होंगे, इकारांत असंयोग पूर्व अनेकाच, और दूसरे होंगे इससे भिन्न। तो जो इकारांत असंयोग पूर्व अनेकाच है उनको हम ईरनेकाचों से जड़ करेंगे और बाकी सारे इकार के स्थान पर हम अचिष्णु से इयंग करेंगे। ये बात तो अंगकारी की होगी, सबको अलग अलग देखना है। और दूसरी बात हुई इडागम की। इडागम की बात क्या हुई कि श्री धातु और श्वी धातु और डींग और शींग चार धातु सेठ हैं। तो श्री धातु को हमने द्वित्वाभ्यास कार्य करके बनाया शिश्री। ये थल में भी सेठ हैं, लिट में भी सेठ हैं, क्योंकि धातु अनुदात्त नहीं है। तो शिश्री, इसी प्रकार रूप बनेंगे शिश्राय, शिश्रियतु, शिश्रियु, रूप इसी प्रकार बनेंगे। तो जो शिश्री है इसमें इकार के पहले संयोग है तो इसको इयंग होगा। तो शिश्राय, शिश्रियतु, शिश्रियु, और थल परे होने पर ये सेठ है तो शिश्रयिथ, शिश्री, शिश्रे, शिश्रय, शिश्रयिथ, शिश्रियथु, शिश्रिय, शिश्राय, शिश्रय, शिश्रियिव, शिश्रियिम। और आत्मनेपद में शिश्रिये, शिश्रियाते, शिश्रियरे, शिश्रियिषे, शिश्रियाथे, शिश्रियध्वे, और धातु भी हो जाएगा विकल्प से तो शिश्रियध्वे बन जाएगा। शिश्रिये, शिश्रियिवहे, शिश्रियिमहे। ये हमने सेठ श्री धातु के रूप बनाए। अब दूसरा जो श्वी धातु है ये भी सेठ है, पर श्वी के लिए सूत्र है विशेष, विभाषा श्वी। लिट परे होने पर श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। तो जब संप्रसारण नहीं हुआ तो अंग बना श्वी, श्वी, शिश्वी, अभ्यास कार्य करके शिश्वी। तो शिश्वी ये संयोग पूर्व अनेकाच इकारांत है तो इसको इयंग होगा अजात के पित प्रत्यय परे होने पर। तो शिश्वाय, शिश्वियतु, शिश्वियु, शिश्वयिथ, थली सेठ है तो एक रूप बनेगा शिश्वयिथ, शिश्वियथु, शिश्विय। और नलुत्तमोवाद से जब हमने नल को विकल्प से वृणित किया तो शिश्वाय, शिश्वय, शिश्वियिव, शिश्वियिम। और श्वी धातु को जब हमने विभाषा श्वे सूत्र से पक्ष में संप्रसारण कर दिया तो ये बन गया शु, वकार को हुआ उकार, इकार को संप्रसारण जैसे पूर्व रूप, और जो संप्रसारणीभूत उकार है उसको हला से दीर्घ, तो शु बन गया। और इसको हमने द्वित्व किया, अभ्यास कार्य किया तो अंग बना शुशु। तो अब ये उकारांत हो गया तो अचो नीति से वृद्धि होकर बना औ, ये चो यवा से आव, तो शुशाव। और शुशु के बाद जब अतुस आएगा तो उकारांत अंगों को अपित प्रत्यय परे होने पर अचिष्ण धातु भ्रुवाम से उवंग होता है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसको उवंग ही होता है। तो शुशुवतु, शुशाव, शुशुवतु, शुशुवुः। और थल आने पर थली सेठ है तो शुशविथ, शुशुवथु, शुशुव, शुशाव, शुशव, शुशुविव, शुशुविम। ये सेठ श्वी धातु का हमने दो प्रकार से रूप बनाए, संप्रसारण करके शुशाव,
उसका प्रसारण न करके शिष्वाय। तो हम ये रूप बना रहे हैं और इन्हें बनाने की वस्तुतः आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जब हम सारे उपांग जान चुके, इडागम जान चुके, अतिदेश जान चुके, अंग कार्य जान चुके, तो रूप तो बन ही गए हैं। रूप तो बुद्धि में सिद्ध हो ही चुके हैं, हमें केवल इनका दर्शन करना है। अब जो दो धातु हैं दींग और शींग, ये दोनों सेठ हैं और आत्मनेपदी हैं। तो प्रत्यय हैं आत्मनेपद के, ए आते इरे, से आते ध्वे, ए वहे महे। धातु सेठ हैं तो से ध्वे वहे महे, इन चारों को इडागम हो जाएगा। तो सारे प्रत्यय आज़ादी हो गए, आज़ादी हो गए और कित हो गए। और शिशी और डिडी जो हैं ये असंयोग पूर्व अनेकाच हैं, तो इनको एर अनेकाचों से हम यण करेंगे और सारे प्रत्ययों को जोड़ देंगे। तो शिष्ये शिष्याते शिशिरे, शिष्यिषे शिष्याथे शिष्यध्वे। और चूंकि इण के बाद इठ है तो विकल्प से धत्व भी हो जाएगा, तो शिष्यध्वे। और शिष्य शिष्यि वहे शिष्यि महे। ये हमने इकारांत और इकारांत धातुओं के लिए सामान्य अंग कार्य का विचार किया। तो सामान्य सारे इकारांत धातुओं के रूप इसी प्रकार से बनेंगे लिट्टकार में। अब जिनके लिए कुछ विशेष है, जो इसके अपवादभूत हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो हमने धातु लिए मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच। मी हिंसायाम है, दुमी प्रक्षेपणे और दींग क्षय। इन धातुओं को आत्व होता है। कब होता है आत्व? एज विषयता में। एज विषयता में इनको आत्व होता है। इन्हें जब इनके ई को गुण या वृद्धि होकर ए आई होने वाले हैं तो इन्हें आत्व हो जाएगा। तो एज विषयता कहाँ पर होगी? उनल, थल और नल, ये तीन प्रत्यय पिथ हैं, इन्हीं के लगने पर एज विषयता होगी। तो उनल, थल और नल प्रत्ययों के लगने के पहले ये धातु आकारांत हो जाएंगे। ये विशेष बात है इसकी। तो नल, थल और नल जब लगेंगे तो धातु बनेगा माँ, और द्वित्व अभ्यास कार्य करके बनेगा ममा। और जब अपित प्रत्यय लगेंगे तो एज विषयता नहीं होगी, तो आत्व भी नहीं होगा। तो वहाँ बनेगा अंग हमारा मिमी। ममा और मिमी, नल, थल और नल में अंग बनेगा ममा। तो ममऊ, ममाथ, ममिथ और ममऊ। नल में ममऊ और थल में ममाथ और ममिथ, थलीवेट। अब बचे हुए जो 15 प्रत्यय हैं अपित, लिट, इनके परे होने पर आत्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एज विषयता नहीं है। कित प्रत्यय है, एज हो ही नहीं सकता, न गुण हो सकता, न वृद्धि हो सकती। तो यहाँ धातु मी ही रहेगा। तो मिमी, मिमी और अतुहु असंयोग पूर्व अनेकाच है, तो एर अनेकाचों से गण किया। तो मिम्यतुहु, ममऊ मिम्यतुहु मिम्यु, ममाथ ममिथ, मिम्यथुहु मिम्य, ममऊ मिम्यव मिम्यम। ये रूप बनेंगे। और इसी प्रकार आत्मनेपद में जानना चाहिए। जो धातु मी है, यथ है, यथ होने से उभयपति है। तो मिम्ये मिम्याते मिम्येरे, मिम्येशे मिम्याथे, मिम्यध्वे मिम्यध्वे, मिम्ये मिम्मी वहे मिम्मी वहे। ये पूरी रूप हो गई। अब देखिए पुस्तक में जो लिखा है 575 पृष्ठ पर कि आत्म होने पर इनके रूप आकारांत दा के समान बनाइए, ये गलत है। पूरे रूप दा के समान बन नहीं सकते, ये गलत है। इसका शोधन कर लीजिए, इसको शुद्ध कर लीजिए। तो नल, थल और नल तीन प्रत्ययों में इनके रूप बनेंगे दा के समान, और बचे हुए 15 प्रत्ययों में इनके रूप बनेंगे नी के समान। तीन पित प्रत्ययों में दा के समान, ददऊ, ददाथ, ददिथ और ददऊ के समान, ममऊ, ममाथ, ममिथ और ममऊ। और बचे हुए जो 15 प्रत्यय हैं इनमें इनके रूप बनेंगे निनी के समान। तो ये दोहरे रूप बनेंगे, इसलिए जो लिखा है इसका शोधन कर लीजिए। रूप हमने आपको बता दिया। ये तो मीनाति मिनोति की बात होगी। अब रहा दींग, दींग क्षय। ये दींग धातु से परे आने वाला। तो दींग धातु के लिए सूत्र है दींगो योजची किंगिति। दींग धातु से परे आने वाले अजादि कृत प्रत्ययों को युट का आगम होता है। दींग में पंचमी है,
और पंचमी के निर्देश से ये जो योजागम होता है ये आजादी प्रत्यय को होता है। धातु आत्मनेपदी है, तो जो प्रत्यय है ए आते इरे, से आते द्वे ए वहे महे, इसमें से द्वे वहे महे को योजागम हो गया है, तो पूरे के पूरे 9 प्रत्यय आजादी हो गए। आजादी होने से इनको युड का आगम हो गया। दींग धातु है, द्वित्वाभ्यास कार्य किया तो बना दीदी, प्रत्यय आया ए, तो दींगो योजा चिकिंगिति कहता है कि दींग धातु से उत्तर जो आजादी किरगित प्रत्यय उसको युड का आगम होता है। देखिए पुस्तक में आजादी नहीं लिखा है, इसको आजादी लिख लीजिए, तो किरगित लिखा है इसको आजादी कर लीजिए। आजादी किरगित प्रत्यय को युड का आगम होता है, तो जो ए था वो बन गया ये, आते बन गया याते, इरे बन गया yiरे, सारे प्रत्यय आजादी है इजागम होकर के, तो सबके आदि में आकर बैठ गया युड, तो दीदी और ये बन गया, तो रूप बना दीदी ये। यदि युड नहीं होता तो इसको दिद्य बन जाता, निन्य के समान। जो जागम हो गया तो यण नहीं हुआ, तो दीदी ये, दीदी याते, दीदी येरे, दीदी यशे, दीदी याथे, दीदी यिध्वे, दीदी यिध्वे, दीदी ये, दीदी यी वहे, दीदी यी महे। ये हमने मीनाति मिनोति दींग 3 विशेष धातु हमने देखे। अब चौथा है ली, लींग श्लेषण और ली श्लेषण। इनके लिए सूत्र है विभाषा लियते है। इसमें 2 धातु पढ़े गए हैं, दिवादिगण का लींग श्लेषण है और क्रियादिगण का ली श्लेषण है। तो इनमें से लींग तो आत्मनेपदी है गित्वात्, और ली परस्मैपदी है शेषत्वात्। तो आत्मनेपद के तो सारे प्रत्यय अपित लिट हैं, तो सबके थे, तो वहाँ तो आत्म होने की संभावना ही नहीं है। एच नहीं हुआ तो आत्म नहीं होगा, तो उसमें लीली लिली यही अंग बनेगा। और ये जो लिली है ये असंयोग पूर्व अनेकाच कारांत है, तो आजादी प्रत्यय परे होने पर इसको एर अनेकाचो संयोग पूर्व से यण होगा। तो लिल्ये, लिल्याते, लिल्यिरे, लिल्यिषे, लिल्याथे, लिल्यध्वे, लिल्यध्वे। यहाँ विभाषे क्या लग गया, विकल्प से धत्त हुआ। और लिल्ये, लिल्यी वहे, लिल्यी महे, ये तो लिंग श्लेषण के धातु आत्मनेपद में निष्पन्न हुए बिना आत्म के। पर जब परस्मै पद का धातु लेंगे हम ली श्लेषण है, तो इसको एज विषयता में विकल्प से आत्म होगा। एज विषयता ने जहाँ पर एज हो सकता है, तो कहाँ एज हो सकता है, गुण होकर या वृद्धि होकर। तो नल थल नल ये 3 प्रत्यय ही मिलेंगे जहाँ एज विषयता होगी, तो यहाँ इनको हो जाएगा आत्म। अब देखिए इसको विलाता विलेता जो लिखा है इसको काट दीजिए, ये कॉपी पेस्ट होकर के आ गया है, यहाँ लिट का रूप दिखना चाहिए। तो ली धातु को जब उनल थल उनल प्रत्यय आए तब तो आत्म हो गया, तो ली को हो गया ला, तो अंग बना लाला लला, दोनों उनल में ललऊ और थल में ललाथ, और इजागम होकर के ललित, आतु लोप चिचा का लोप किया, ललाथ ललित, ललऊ ललाथ और ललित ये बन गए पित प्रत्यय परे होने पर जब एज विषयता हुई तब। और जब अपित प्रत्यय आए तो लीली लिली बन गया, तो निनी के समान बन गए, लिल्यतु लिल्यु, लिल्यथु लिल्य, लिल्यव लिल्यम। तो इसके पूरे रूप बने लिलाय ललो, लिल्यतु लिल्यु, लिलेथ लिलयिथ और ललाथ ललित, लिल्यथु लिल्य, लिलाय लिलय और आत्म होने पर ललो, लिल्यव लिल्यम। ये पूरे रूप हमने ली श्लेषण और लींग श्लेषण ये निष्पन्न कर लिए। तो 15 रूप नी के समान और 3 रूप दा के समान, ये समझ लीजिए। 578 पृष्ठ पर देखिए, इसमें जो विलाता विलेता लिखा है इसको काट दीजिए। और ये जो लिखा है कि आकारांत होने पर इनके रूप ददव समान बनाइए, ऐसा नहीं है। आकारांत होने पर 3 रूप ददव समान बनाइए, उनल थल उनल,
अब बाकी 15 प्रत्यय में आकारांत होगा ही नहीं, इकारांत ही रहेगा, तब इनके रूप नी नी के समान बनाइए। अब धातु आया ही धातु है परस्मै पदी, तो ही जिही। जब जिही बन गया द्वित्व करके तो यहाँ सूत्र आता है हे रचंगी। ही धातु का जो अभ्यास, उससे उत्तर जो ही धातु का हकार, उसको कुत्व हो जाता है, कुत्व अथा कवर्ग हो जाता है। जब हा के स्थान पर कुत्व करने के लिए कहेगा सूत्र, तो हम क्या करेंगे? कुत्व में तो काखा गाघा गा 5 हैं, किंतु हकार के साथ इनका स्थान सामने तो पहले से बैठा है। हकार का स्थान भी कंठ है और कवर्ग का स्थान भी कंठ है, तो स्थान से तो हम निर्णय नहीं कर सकते ना, तो हमको प्रयत्न देखना पड़ेगा। तो हकार के स्थान पर काखा गाघा में से कौन सा वर्ण आएगा? घा आएगा। क्यों घा आएगा? क्योंकि दोनों का प्रयत्न एक ही है। क्या प्रयत्न है दोनों में? संवार नाद घोष महाप्राण। हाँ, हकार का भी और घकार का भी। तो प्रयत्न से हमने सादृश्य देखा, तो हकार के स्थान पर घकार बन गया, तो जिघी बन गया। ही जिही और जिघी, ये जिघी बन गया। अब रूप नीनी के समान बन गए, सब कुछ पूरे के पूरे रूप ऐसे। जिघाय जिघ्यतु जिघ्यु, जिघेथ जिघयिथ जिघ्यतु जिघ्य, जिघाय जिघय जिघ्यु जिघ्यु, सारे रूप वही हैं। अंतर क्या हुआ है? विशेष बात क्या हुई है कि ही के बाद आने वाले, ही धातु के अभ्यास के बाद आने वाले हकार के स्थान पर कुत्व हो गया, कुत्व होकर घकार हो गया। अब धातु आया जी जय, इससे हमने बनाया द्वित्व अभ्यास कार्य करके जी। तो यहाँ जी धातु के अभ्यास से उत्तरखंड में जो जा है, उसके स्थान पर संलिटोर जे सूत्र से कुत्व हो जाता है। तो कुत्व हो गए, जा के स्थान पर कुत्व हो गए, क्या बनेगा? गा बनेगा, तो जिगी बन जाएगा बस, और बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। अंग बन गया जिगी, और इकारांत हुआ, अनेकाच हुआ, असंयोग पूर्व हुआ, तो नीनी के समान बना लीजिए। जिगाय जिज्ञतु जिज्ञु, जिगेथ जिगयिथ जिज्ञथु जिज्ञ, जिगाय जिगय जिज्ञिव जिज्ञिम, ये बनते जाएंगे रूप ऐसे ही। विशेष बातें आ रही, बताते जा रहे हैं। सामान्य बात क्या है कि श्री श्वी दीन शीन 4 को छोड़ करके सारे धातु थलिसेठ लिटिसेठ है। तो दीन शीन को तो थल मिलना ही नहीं है, तो बाकी तो लिटिसेठ हो ही रहे। और इनको छोड़कर जितने कारण धातु हैं, ये थलीवेठ और लिटिसेठ है। इडागम करना अलग काम है, अतिदेश का विचार करना अलग काम है, और तदनुसार अंग कार्य करना अलग काम है। इसलिए सबकी खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। अब आया धातु ची, तो विशेष क्या रहा है कि सन परे होने पर, लिट परे होने पर ची धातु का जो अभ्यास, उससे उत्तर जो च, उसके स्थान पर विकल्प से कुत्व होता है। तो चा को कुत्व हो गया, बन गया क। तो एक बार बना चिची और एक बार चिकी, बस यही विशेष है। और प्रक्रिया आगे वही रहेगी, चिचाय चिच्यतु चिच्यु और चिकाय चिक्यतु चिक्यु। 579 पृष्ठ पर रूप लिखे हैं, इनको देख लीजिए। अब देखिए, हमने इणगतौ धातु लिया, बहुत सावधानी रखी लिट लगा रखी प्रत्यय को पहचानने में, कि 3 प्रत्यय पितलिट हैं और 15 प्रत्यय अपितलिट हैं। पितलिट की प्रक्रिया अलग है, अपितलिट की प्रक्रिया अलग है। जैसे सात धातु में पिता पित की प्रक्रिया अलग होती है, इसी प्रकार लिट लकार में पितलिट और पितलिट 2 अलग अलग रास्ते से चलते हैं। इसको हमने देख लिया। तो उनल प्रत्यय जब आया, उनल थल ओनल, उनल उनल थल ओनल, ये 3 पित प्रत्यय जब आएंगे, तो ई धातु को हमने द्वित्व किया तो ई बन गया, द्वित्व किया तो ई हो गया। उसके बाद इस ई को हमने अचोनित से वृद्धि कर दी। कहाँ वृद्धि की? उनल में, और थल में किया गुण। उनल में अचोनित से वृद्धि की और थल में साधातु का धातु की ओर से गुण किया। दोनों असवर्ण हो गए। जब असवर्ण हो गए तो सूत्र आता है अभ्यासस्या सवने। असवर्ण अस्पर्य होने पर अभ्यास का जो ई, उसके स्थान पर इयंग, और अभ्यास का जो उ, उसके स्थान पर उवंग आदेश होता है। तो ई को हो गया इयंग, इसको इयंग हो गया।
अभ्यास के इकार के स्थान पर इयंग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद जो ई था उसको वृद्धि होकर हमने आई बना दिया, तो असवर्ण हो गया। पहले सवर्ण थे दोनों ई, अब वृद्धि हो गई तो असवर्ण हो गए। तो असवर्ण होने से हमने अभ्यास के इकार को इयंग आदेश कर दिया, अभ्यासस्य सवर्ण सूत्र से। इसके बाद आई को हमने इचो यवा यवा से आय बनाया, तो ईय और आय, औनल का आ क्या बन गया? ईयाय, ईयाय, ईयाय बना। किसमें? प्रथम पुरुष के अनल में। उत्तम पुरुष का अनल जब आएगा तो एक बात तो वृद्धि होकर ईयाय बनेगा, और जब यदि तो नहीं होगा तो वृद्धि न होकर इसको गुण हो जाएगा ए, तब इसको साधातु का आधातु का गुण होगा। गुण होगा तो इचो यवा यवा से आय बनेगा, तो ईय बनेगा। ईयाय और ईय, उत्तम पुरुष के अनल में ईयाय और ईय, और प्रथम पुरुष के अनल में ईयाय। जब थल आया तो थल परे होने पर इसको गुण हो गया ए, असवर्ण हो गया तो इसको इयंग हो गया ईयेथ, ईयेथ। और जब इसको इडागम हो गया तो ये और इथ, इचो यवा यवा से आय हो गया ईयथ, ईयेथ, ईयथ, ये दो बन गए। तो हमने अनल थल अनल में रूप बनाए। प्रथम पुरुष के अनल में ईयाय, उत्तम पुरुष के अनल में ईयाय ईय, और थल में ईयेथ ईयथ। ये रूप पितलिट के बन गए। लगातार सब नहीं बनाना है, पित्त का एक वर्ग है, अपित्त का दूसरा वर्ग है। अब जब अपित लिट प्रत्यय आए तो यहाँ तो गुण हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यय असंयोगाद लिट के से कित है। कित होने के कारण किंकित चने गुण का निषेध कर दिया। तो जब गुण का निषेध हो जाता है तो इकार के स्थान पर हमने दो सूत्र पढ़े। आजादी प्रत्यय परे होने पर दो सूत्र हमने पढ़े। एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत धातुओं के इकार को यण करता है, और बचे हुए इकार को अचिष्णु सूत्र इयंग करता है। ये हमने पढ़ा। यहाँ दोनों सूत्र नहीं लगेंगे। इन धातु के लिए तीसरा सूत्र बना है जो अचिष्णु का बाधक है। वो कहता है इणो यण। इण धातु के इकार के स्थान पर यण आदेश होता है। कब होता है? अजादि प्रत्यय पर होने पर। कैसा अजादि प्रत्यय? जिस प्रत्यय के लगने पर गुण होने वाला नहीं है, ऐसा प्रत्यय जिसके लगने पर गुण का निषेध हो गया है, ऐसा अजादि प्रत्यय परे होने पर इण धातु के इकार के स्थान पर इयं का अपवाद यम होता है। तो इसको हो गया य, इसको या हो गया। जब इसको या हो गया, अब इस ई को क्या करें? तो इसके लिए सूत्र है दीर्घ इणा किति। इण धातु के अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। ये बन गया ई यतुः। सारे आजादी प्रत्ययों में यही बनेगा। ई युः, ई यथुः, ई य, ई यिव, ई यिम, इयाय ईयतुः ईयुः, इयेथ ईयिथ, ईयथुः ईय, इयाय इयय, ईयिव ईयिम। ये इन धातु के रूप हमने बना लिए। और साथ में ये भी जान लिया कि अजादि प्रत्यय परे होने पर इकार के लिए तीन सूत्र हैं। अचिष्णु धातु भ्रुवाम यो रियंग वंगव एक, इसका अपवाद इनो यण, और तीसरा सूत्र है एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य। इकारांत अंग है और गुण नहीं हो रहा है, तो अजादि प्रत्यय परे होने पर तीन सूत्र ही निर्णय करके हमें देंगे। अब इसके बाद धातु आता है इक स्मरणी। यहाँ का सूत्र है इणवत इकः। जैसे रूप बनते हैं इण के, वैसे रूप बनते हैं इक के। तो जैसे इण के रूप बने, तो जैसे रूप बने ये, जैसे रूप बने ये, वैसे रूप बन जाएंगे इक के। इयाय ईयतुः ईयु ऐसे बनेंगे, किंतु नित्यम अधिपूर्वः। ये एक धातु हमेशा अधि के साथ ही बोला जाता है। तो इयाय हमने लिया, ये बने बनाए रूप ले लीजिए जो हमने बनाए भी, इसी में अधि लगा दीजिए, इसी में अधि लगा दीजिए, तो क्या बना?
अधीयाय, अधीयाय पहले रूप बना लेना है और बाद में अधि को जोड़ देना है। अधीयाय, अधीयतुः, अधीयुः, अधीयेथ, अधीययिथ, अधीयथुः, अधीय, अधीयाय, अधीयय, अधीयिव, अधीयिम। ये हो गया इकस्मावली, क्यों कहता हूँ इकस्मावली। अब एक धातु इकारांत और है हमारे पास, विशेष कार्य जिसके लिए करना है, ये इंग अध्ययनी। तो जो इंग अध्ययनी धातु है 581 पृष्ठ पर देखिए, इसके लिए सूत्र है कि लिट परे होने पर इस इंग धातु को गांग आदेश हो जाता है। आत्मनेपदी तो है ही, गांग आदेश हो गया तो गा बन गया तो आकारांत हो गया। तो जैसे आकारांत दा धातु के रूप में बनाए थे उसी प्रकार बन जाएंगे। तो गागा जगा, द्वित्व किया, अभ्यासकारी किया, कोष्ठ्य किया तो जगह बन गया। जैसे ददा के रूप बनाए थे आत्मनेपद में, ददे ददाते दधिरे, इसी प्रकार जगे जगाते जगिरे। आ तो लोप इचिचा से हम आका लोप कर देंगे। जगह और ये आजादी कितकित प्रत्यय परे होने पर आकार लोप कर दिया तो जगे जगाते जगिरे बन गया। और नित्यम अधिपूर्व, इंग धातु सदा अधि के साथ ही बोला जाता है तो इसमें अधि लगा दीजिए। तो अधि जगे, अधि जगाते, अधि जगिरे, अधि जगिशे, अधि जगाथे, अधि जगित्वे, अधि जगे, अधि जगि वहे, अधि जगि महे। ये इकारांत धातुओं के लिट लकार के रूप हमने निष्पन्न कर दिए। सामान्य रूप बताए हमने दो प्रकार के, असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत अंग, और दूसरे कौन से हुए जो इससे भिन्न। तो असंयोग पूर्व अनेकाच इकारांत अंगों को हमने एर अनेकाचो संयोग पूर्व से यण आदेश किया आजादी किदगित प्रत्यय परे होने पर, और जो इससे भिन्न थे उनको हमने अचिष्णु से इयं किया, चिक्रियतुः, पिप्रियतुः इत्यादि। और जो आकारांत बन गए उनके रूप हमने आकारांत दा के समान बना लिए। इस प्रकार सारे इकारांत धातुओं के हमने लिट लकार के रूप निष्पन्न कर लिए। अब हम उकारांत धातुओं के रूप लिट लकार में बनाएंगे और प्रवेश करने के पहले ही हमें विचार कर लेंगे कि किन धातुओं को लिट में किस प्रकार से इडागम करना है। तो जो 6 धातु सेठ हैं, उकारांत धातुओं में 6 धातु सेठ है ना, युरु नु स्नु क्षु क्षु, ये थरि सेठ और लिटि सेठ होंगे। और क्री श्री भ्री भ्री में जो पढ़ेगा स्तु ध्रु श्रु श्रु, ये 4 धातु, स्तु ध्रु श्रु श्रु 4 धातु करादी है तो ये थलि अनिट और लिटि अनिट होंगे। 6 धातु थलि सेठ और लिटि सेठ, और 4 धातु जो क्रादी हैं ये थलि अनिट और लिटि अनिट, और जो बच गए वो थलि वेट और लिटि सेठ। ये पहला निर्णय करें तब इसे प्रवेश करें लिट बनाने के लिए। तो उकारांत धातुओं के हम रूप बना रहे हैं लिट लकार में, तो 6 धातु थलि सेठ लिटि सेठ, 4 धातु थलि अनिट लिटि अनिट, और बचे हुए उकारांत धातु थलि वेट और लिटि सेठ। ये निर्णय करके हम चलेंगे। और जो अपित प्रत्यय होंगे उनमें यू के इस उकार के स्थान पर हम अचिष्णु सूत्र से उभंग आदेश करेंगे। नल परे होने पर वृद्धि, थल परे होने पर गुण, उत्तम पुरुष का नल परे होने पर एक बार गुण एक बार वृद्धि, और बाकी अपित प्रत्यय परे होने पर हम अचिष्णु सूत्र से उभंग करेंगे। सारे आजादी प्रत्यय परे होने पर जहाँ आजादी प्रत्यय मिलेंगे वहीं, क्योंकि अचिष्णु का निमित्त है अचि। जैसे धातु हमने लिया सु, शु इसलिए लिया कि उभयपदी है, दोनों रूप बना सकते हैं। सु सु सुषु, सुषु बन गया सुषु। अनल में वृद्धि की तो सुषाव, थल में गुण किया तो सुशोथ और सुशविथ, और उत्तम पुरुष के नल में विकल्प से वृद्धि की तो सुषाव और सुशव। सुषाव, सुशोथ, सुशविथ
और उत्तम पुरुष के नल में सुशाव सुशव। बचे हुए जो 15 प्रत्यय हैं अपित लिट, ये सारे प्रत्यय कित हैं। असंयोगाल लिट किससे कित है, तो जब भी इडागम हो जाएगा तो आज़ादी हो जाएगी। तो इन सारे प्रत्ययों में हम क्या करेंगे, अचिष्ट सूत्र से उकार के स्थान पर उगम करेंगे। तो सुषु अतुहु, सुषुवतुहु, सुषु और उहु, सुषुवुहु। तो सुषाव सुषुवतुहु सुषुवुहु, सुषोथ सुषविथ, सुषुवथुहु सुषुव, सुषाव सुषव, सुषुविव सुषुविम। ये बन गए परस्मैपद पद में। और आत्मनेपद पद में भी हमने उवंग किया। तो सुषुवे, सुषुवाते, सुषुविरे, सुषुविषे, सुषुवाथे, सुषुविध्वे और सुषुविध्वे, सुषुवे, सुषुविवहे, सुषुविमहे। ये उकारांत सामान्य बताया। एक धातु लेकर के उकारांत का सामान्य हमने बता दिया। किन धातुओं के लिए, जो थली वेट और लिचि सेठ है, उनके लिए सामान्य धातु बताया सुषु। अब हम सेठ धातु को ले लेते हैं, यू। तो रूप तो ऐसे बनेंगे, भेद कहाँ होगा, थली सेठ हो जाए, यू रू नू स्नू क्षु क्षु, ये थली सेठ हो जाएंगे। तो वहाँ यू या विथ, यू 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 युयो युयव, यू या विथ यू। तो यू धातु सेठ, थली सेठ, लिचि सेठ। तो इसके रूप बनेंगे युयाव, युयुवतुहु, युयुवुहु, युयविथ, युयुवथुहु, युयुव, युयाव, युयव, युयुविव, युयुविम। इसी प्रकार ये पूरे 6 धातुओं के रूप हम बना लें, युरुनु और स्नु क्षु क्षु, ये 6 ऐसे बन जाएंगे। अब देखिए उर्णु धातु, उर्णु ये अनेकाच है, और अनेकाच होने से ये सेठ है। तो हमने पढ़ा है काश से अनेकाच आम वक्तव्य है। जो अनेकाच धातु है इनसे आम होता है, तो ऊणों से आम होना चाहिए। तो ऊणों के लिए प्रतिषेध है, ऊणोदेश प्रतिषेधो वक्तव्य। ऊणु धातु को आम का प्रतिषेध है, तो आम का प्रतिषेध हुआ तो इसको हो गया द्वित्व। तो द्वित्व किसको हुआ ऊणु में, ऊणु का द्वित्व करेंगे लिचि धातु अभ्यास से, तो धातु तो अजादि अनेकाच है। तो अजादि अनेकाच धातु के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है। तो नु को द्वित्व किया हमने, ऊणु और नु, ये बन गया अंग। इससे लगाया हमने अणल, तो इसको हो गई वृद्धि नव, और एच यावा से आव हुआ नाव, ऊणु नाव, ऊणु नाव। और थल आने पर नित्य इडागम हुआ, तो ऊणु नविथ। और उत्तम पुरुष में विकल्प से उन्नत हुआ, तो ऊणु नाव, ऊणु नव। ये 3 पित प्रत्यय हुए। और जो 15 अपित हैं वह हम उगम करेंगे बस। तो ऊणु नुवतुहु, ऊणु नुवुहु, ऊणु नुवथुहु, ऊणु नुव, ऊणु नुवेव, ऊणु नुवेव। अब आत्मनेपद के रूप बोलते हैं, ऊणु नुवे, ऊणु नुवाते, ऊणु नुविरे, ऊणु नुविषे, ऊणु नुवाथे, ऊणु नुविध्वे, ऊणु नुविध्वे, ऊणु नुवे, ऊणु नुविवहे, ऊणु नुविमहे। ये हो गया ऊणु। अब 4 धातु हमारे पास आए, स्तु ध्रु और श्रु श्रु। ये क्रादि सूत्र से थली अनिट और लिचि अनिट है, इनको किसी प्रत्यय में इडागम नहीं होगा। श्रु श्रु श्रु, शुश्राव, शुश्रुवतुहु, शुश्रुवुहु, शुश्रोथ, एक ही रूप बनेगा थली अनिट, शुश्रुवथुहु, शुश्रुव, शुश्राव, शुश्रव, शुश्रुव, शुश्रुम। इसी प्रकार दुद्राव, दुद्रुवतु, दुद्रुव, दुद्रोथ, दुद्रुवथु, दुद्रुव, दुद्राव, दुद्रव, दुद्रुव, दुद्रुम।
इसी प्रकार तुष्टाव और सुस्राव इत्यादि बना लेना चाहिए। अब देखिए ऊंग धातु है, ऊंग उकारांत ऊंग धातु है और गित होने से आत्मनेपदी है। इसके लिए लकार के रूप बनाना है तो हमने द्वित्व किया तो ऊ हो गया, ऊ। और धातु आत्मनेपदी है तो ए आते रे, से आते द्वे, ए वही मही प्रत्यय आए। और क्रादि नियम से ये लिटि सेठ हो गया तो सेध्वे वहे महे में नित्य इडागम होगा। ये तो इडागम की बात हो गई। अब रूप कैसे बनाए? अब धातु को द्वित्व करके अंग बना ऊ और प्रत्यय आया ए। ये सारे के सारे प्रत्यय ए आते रे जो है आत्मनेपद के, ये सब अपित लिट है। अपित लिट होने से कित है और कित होने के कारण इसको गुण नहीं हो सकता। तो जब गुण नहीं होता है और प्रत्यय अजादि होता है तो गुण का निषेध होने पर अजादि प्रत्यय परे है तो हम उसको करते हैं आचिष्ण धातु भ्रुवाम सूत्र से उ। तो ये हो गया उ और ये उ है। तो उवंग करने के बाद इसको हम करेंगे अकस्सवने दीर्घा तो बनेगा उवे। पहले उवंग और बाद में सवर्ण दीर्घ। तो उवे, उवाते, उविरे, उविषे, उवाथे, उविध्वे और उविध्वे, उवे, उविवहे, उविमहे। अब हम विशेष धातु ले रहे हैं 3 जो कुचादी हैं, कु और गु और ध्रु। देखिए 584 पृष्ठ पर ये ह्रस्व उकारांत कुचादी धातुओं में 2 ही लिखे गए हैं, इनको 3 कर देना चाहिए क्योंकि कुंग धातु भी कुचादी है। तो कु, गु और ध्रु, तो कुंग आत्मनेपदी है और गु ध्रु परस्मैपदी है। तो कुचादी होने से क्या होता है? कुचादी धातुओं से परे आने वाले युतनिष्ठ से भिन्न प्रत्यय गित हो जाए। तो इसमें युतनिष्ठ से भिन्न प्रत्यय कौन कौन से हैं? 2 नल को छोड़कर सारे प्रत्यय युतनिष्ठ से भिन्न है तो सब गित हो गए, सब गित हो गए। तो थल भी गित हो गया। तो बाकी तो अपित लिट होने से कित हो ही रहे थे। देखिए हमने गु से जुगु बनाया, ध्रु से दुध्रु बनाया और चू से चुकू बनाया। ये तीनों धातु कुचादी हैं। इनके बाद आने वाले प्रत्यय यदि जितने से भिन्न है तो गित हो जाएंगे। तो फल किस पर मिलेगा जाकर के? तो देखिए अणल 2 हैं, उत्तम पुरुष का और प्रथम पुरुष का। तो इनसे परे आने वाले जो 2 अणल प्रत्यय हैं ये गित नहीं होंगे तो वहाँ ऋत्व प्रयुक्त कार्य हो जाएगा। दोनों अणल प्रत्यय गित नहीं होंगे तो उनके परे होने पर वो कार्य हो जाएंगे जो नित परे होने पर होते हैं। और बाकी प्रत्यय जो आ रहे हैं अतु सुस, तो वो तो गित नहीं करता तो कित हो रहे थे, ये गित नहीं करता तो कित हो ही रहे थे। तो फल कहाँ मिलेगा? थल में। तो ये जो थल प्रत्यय है जो न कित हो रहा था न गित हो रहा था उसको ये गित बना देगा। कौन सा सूत्र? गांव कुचादिभ्यो इंधन गित। तो गित हो जाएगा थल। तो थल परे होने पर गुण नहीं होगा जिसको कोई नहीं रोक सकता था। तो नित में वृद्धि हुई। जुगु जुगाव, जुगाव, जुगुवतु, जुगुवुहु, उवंग हो गया। और थल हो गया गित। जब थल गित हो गया तो क्या होगा? गुण नहीं होगा। और धातु कैसे है? थलीवेट। तो जब इडागम नहीं हुआ तो जुगुथ, इडागम हो गया तो उवंग, जुगुविथ, जुगुथ, जुगुविथ, जुगुवथु, जुगुव। अब उत्तम पुरुष का अणल देखिए, सावधानी से देखिए। उत्तम पुरुष का अणल जब यदित है तो गित नहीं है तो वृद्धि हो गई तो बना जुगाव। और जिस पक्ष में नरुत्तम हुआ ने इसको नित से भिन्न कर दिया, अनित कर दिया तो गित हो गया। गित हो गया तो वहाँ क्या होगा? उवंग हो जाएगा। जुगुव, जुगाव, जुगुव। पुस्तक में जुगव लिखा है, गुण कर दिया गया है, ये गलत है।
इसको ठीक कर लीजिए 584 पृष्ठ पर। जब प्रत्ययनित होगा तो वृद्धि होगी जुगाव, और जब नित नहीं होगा तो गांग कुटादी सूत्र से गित हो जाएगा। गित हो जाएगा तो उभंग हो जाएगा। जुगाव जुगुव, जुगुविव, जुगुविम। इसी प्रकार ध्रुव धातु के रूप ठीक इसी प्रकार बना लीजिए। 584 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं। उत्तम पुरुष में जो जुगा व दुध्रव लिखा है, इसे हमें जुगुव और दुध्रुव कर लेना चाहिए, क्योंकि जब अनित नहीं होगा तो यह अनल प्रत्यय गित हो जाएगा। गित होगा तो गुण नहीं होगा। और कुंभ धातु का रूप यहाँ नहीं दिया गया है तो चुकू बन गया, और प्रत्यय सारे के सारे गित नहीं किए तो कित हो रहे हैं, तो उभंग ही होगा। तो चुकुवे, चुकुवाते, चुकुवीरे, चुकुशे, चुकुविशे, चुकुवाथे, चुकुविध्वे, चुकुविध्वे, चुकुवे, चुकुविवहे, चुकुविवहे। ये कुटादी धातु हो गए। अब हम लेते हैं बचे हुए उकारांत, ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत। ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि इस उकार से कोई अंग कार्य का भेद होता नहीं। किंतु इनमें विशेष धातु आता है ब्रू। देखिए, तो उकारांत धातु में जो ब्रू है, इसको तो ब्रुव वची से वच हो जाएगा, तो इसके रूप हम बनाएंगे अधुपद धातुओं के साथ, यहाँ नहीं बनाएंगे। अब रहा धातु धुएं, तो स्वरति सूति सूयति, धुएं उदितो वा, सूत्र से ये धातु वेट कहे गए हैं। तो ये जो वेट धातु हैं, स्वरति सूति सूयति धुएं, ये चारों उगंत हैं, और उगंत होने के कारण ये धातु थली वेट और लिटि सेठ हो जाते हैं। तो धुएं धातु थली वेट है और लिटि सेठ है। तो जैसे रूप हमने सु धातु के बनाए सुषु, सुषाव, सुषुवतु, सुषुवु, उसी प्रकार दुधाव, दुधुवतु, दुधुवु, दुधोथ, दुधविथ, दुधुवथु, दुधुव। और उत्तम पुरुष के नल में दुधाव, दुधव, और व मा में और वहे महे में और से ध्वे में, इन सारे प्रत्ययों में ये धातु धुएं और शूंग और स्वरी, ये चार धातु उगंत होने के कारण ये लिटि सेठ हो जाएंगे, ये लिटि वेट नहीं होंगे। तो दुधुविव, दुधुविम, दुधुवे, दुधुवाते, दुधुविरे, दुधुविशे, दुधुवाथे, दुधुविध्वे और दुधुविध्वे, दुधुवे, दुधुविवहे, दुधुविवहे। ये विशेष इसलिए बताया कि ये धातु स्वरति सूति सूत्र में पढ़ा हुआ धातु है। सारे बलादि धातु प्रत्यय में धातु वेट होता है, किंतु लिट के लिए ये विशेष है कि थली वेट और लिटि सेठ होता है। और ब्रू धातु को वच हो जाता है, वच होने से वच वच ववच उवच बनता है, और अपित प्रत्यय में ऊच बनता है। इसके रूप हम जहाँ वच बताएंगे वहीं बता देंगे। अब आया भू धातु। तो भू धातु के लिए विशेष सूत्र है भुवो भुक लुंग लिटो हो। भू धातु को वुक का आगम होता है। लुंगलिट संबंधी अच परे होने पर, लुंगलिट संबंधी अच परे होने पर भू धातु सेठ है। भू धातु दीर्घ उकारांत सारे धातु सेठ है, तो भू धातु सेठ है, तो बन गया भूव। और द्वित्व किया तो भूव भूव, भूव भूव हमने द्वित्व किया, और अभ्यास कार्य किया ह्रस्व, तो बना भू भूव। फिर भू धातु के लिए अभ्यास कार्य का विशेष सूत्र आता है भवते रह। ये यहाँ भवते रह नहीं लिखा है, इसको भवते रह लिख लीजिए भू धातु के साथ, भवते रह। भू धातु का जो अभ्यास, उसमें जो उकार है उसके स्थान पर अकार आदेश हो जाता है, तो क्या बना बभूव। बभूव बना अंग, और धातु थरी सेठ है और लिटि सेठ भी है, तो बभूव, बभूवतु, बभूवुः, बभूविथ, बभूवथु, बभूव, बभूव, बभूविव और बभूविम। अब देखिए दो धातु हमारे पास कुटादी हैं दीर्घ उकारांत, नू और धू। ये जो धुएं बनाया हमने थली वेट लिटि से, वो कुटादी नहीं है, वो स्वरति सूति सूत्र बना हुआ धातु है, तो थली वेट है और लिटि सेठ है।
और ये जो धातु है धू, कुटादि का धू और नू, ये दो धातु दीर्घ उकारांत है, इनके अंत में दीर्घ ऊ है, तो ये सेठ ही हैं, ये थली सेठ लिचि सेठ हैं, किंतु कुटादि होने के कारण इनसे परे आने वाले जो ये से भिन्न प्रत्यय होंगे वो गित हो जाएंगे। तो गित होने से गुण नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगी। तो कहाँ वृद्धि होगी? प्रथम पुरुष के नल में वृद्धि और उत्तम पुरुष के नल में। जब नित होगा तो वृद्धि, और जब नित नहीं होगा तो गुण भी नहीं होगा। नित नहीं होगा तो गित हो जाएगा, गित हो जाएगा तो गुण भी नहीं होगा। तो यहाँ जो नुनव लिखा है इसको आप नुनु बना लीजिए, और जो दुधव लिखा है दू धातु को, इसको दुधो बना लीजिए। 586 पृष्ठ पर जो नु और धू धातु हैं, इनमें उत्तम पुरुष में जो नुनव और दुधव लिखा है, इसको उवंग करके नुनुव और दुधुव बना लीजिए, और बाकी रूप ऐसे बनेंगे नुनाव, नुनुवतु, नुनुवु, नुनुविथ। थल प्रत्यय गित हो जाएगा, थल गित हो जाएगा तो उवंग हो जाएगा, गुण नहीं होगा। नुनुविथ, नुनुवथु, नुनुव, नुनाव, नुनुव, नुनुविव, नुनुविम, ऐसी बनेगा धू। अब जो धातु उकारांत बच गए, ऊकारांत बच गए, ये सारे के सारे थली सेठ और लिचि सेठ है, बस इडागम का विशेष है, बाकी प्रक्रिया वही है। तो थल प्रत्यय परे होने पर इनको इडागम होगा। लिचि सेठ तो सारे के सारे थे ही, तो थल में पू पू विथ एक ही रूप बनेगा, और लिचि सेठ तो सारे के सारे हो ही गए। क्रादि नियम से सारे लिचि सेठ हैं, तो पुपाव, पुपवतु, पुपु, पुपविथ, पुपवथु, पुपुव, पुपाव, पुपव, पुपुविव, पुपुविम। और आत्मनेपद में पुपुवे, पुपुवाते, पुपुविरे, पुपुविषे, पुपुवाथे, पुपुविध्वे, पुपुविध्वे, पुपुवे, पुपुविवहे, पुपुविमहे। ये हमने सारे उकारांत उकारांत जो धातु थे इनके रूप लिट लकार में निष्पन्न कर दिए। तो रूप बनाते समय सबसे पहले हम थली लिटि इडागम का विचार कर लें, उसके बाद कुछ नहीं है, अपित प्रत्यय में उभंग ही होना है। तो इस प्रकार हमने अतिदेश और इडागम का निर्णय करके सारे इकारांत ईकारांत और उकारांत उकारांत धातुओं के रूप लिट लकार में निष्पन्न कर लिए। आज के व्याख्यान में एतावदेव।